वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर से ज़ॉम्बी मूवी देखने वाले हैं। अब देखिए यार, ज़ॉम्बी मूवी है ना, तो अगेन नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि मूवीज लगभग सेम होती है लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। तो मूवी की शुरुआत हमें 1960 में हुए ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बारे में दिखाया जाता है। उस टाइम ऐसा वायरस फैला कि उसमें हजारों लोगों की जान चली गई। वायरस के संपर्क में आते ही लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो गए और एक दूसरे को खाने लगे। बड़ी मुश्किल से सरकार ने इस वायरस पर कंट्रोल पाया और आज करीब 60 साल हो चुके हैं और भगवान की दया से ऐसा वायरस अभी तक नहीं आया। अगले सीन में हम आश और आयरिस नाम की दो लड़कियों को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे के बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। साथ में कॉलेज जाना, सारा का सारा दिन एक दूसरे के साथ बिताना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अश थोड़ा मौज मस्ती करने वाली लड़की है, जैसे कि दोस्त या बॉयफ्रेंड के साथ रात के लिए घूमने निकल जाना, नई नई जगह जाना उसको बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन आयरिस को इन सब चीजों में उतनी दिलचस्पी नहीं है। और आज है अश का बर्थडे, तो उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड केविन और उसकी दो दोस्त बहनें लिंडा और डेस्टिनी आने वाले हैं। इसलिए अश बड़ी खुश है, एक्साइटेड भी। और हो भी क्यों ना यार, आज उसका बर्थडे जो है। इसके बाद घर में लिंडा और डेस्टिनी भी पहुंच जाते हैं, पर उनके घर में कदम रखते ही अश का छोटा भाई, जिसका नाम ल्यूक है, वो भूत का मास्क पहनकर उन्हें डरा देता है। इसके बाद तो केविन और लिंडा का बॉयफ्रेंड टाइलर भी वहां पहुंच जाता है। सारे दोस्त अश का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर पर आए होते हैं, क्योंकि अश के माता पिता घर पर नहीं है ना, तो वो पूरी मौज मस्ती करना चाहते हैं आज। एक्चुअली उसके माँ बाप कुछ जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, तो पूरा दिन उन्हें मस्ती करने को मिलेगा। अश के दोस्त उससे कहते हैं कि देखो, आज तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज रखा हुआ है। तो वो उसको फेस्टिवल ऑफ द लिविंग डेड नाम की एक शो के बारे में बताते हैं, जो आज के दिन होने वाला है। उस शो में सारे लोग ज़ॉम्बी और डरावने कपड़े पहनकर आएंगे और 1960 में हुए ज़ॉम्बी आउटब्रेक का मजाक उड़ाते हुए पार्टी वगैरह करेंगे। यार ये क्या बात हुई, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या, पता नहीं। अब उस फेस्टिवल के बारे में जानकर अश बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसे एक चीज की टेंशन भी होती है, और वो चीज है ल्यूक। अश के माता पिता ने ल्यूक की जिम्मेदारी अश को दी है और ये कहा है कि ल्यूक का ख्याल रखना और घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट करना, इसलिए वो फेस्टिवल में तो नहीं जा सकती। उसके दोस्त उसे काफी ज्यादा मनाते भी हैं, लेकिन अश बार बार आयरिस की तरफ देखकर उनको मना कर देती है। एक्चुअली अश आयरिस से इशारों इशारों में ये कहना चाह रही थी कि मैं फेस्टिवल में जाती हूँ और तब तक तुम ल्यूक का ख्याल रख लो। अब आयरिस बेचारी खुद भी उस फेस्टिवल में जाने वाली थी, लेकिन फिर भी अश के लिए वो कह देती कि ठीक है, तुम लोग जाओ, मौज करो, मैं ल्यूक को संभाल लूंगी। ये सुनकर अश बड़ी खुश होती कि चलो बहुत बढ़िया हो गया। तभी केविन को घर में एक शॉटगन दिखाई देती है, तो वो उसकी मदद से सभी दोस्तों को डराने लग जाता है। लेकिन अश बड़ी मुश्किल से उससे वो गन छीनते हुए कहती है कि पागल हो गए हो क्या, ये खिलौना नहीं है, ये मेरे दादाजी की गन है, पता है। इस गन से उन्होंने 1960 में कई सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट करके मारा था, इसलिए इसके साथ मत खेलो, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। अब इसके बाद ल्यूक अश से कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना, मैं 10 साल का हो चुका हूँ, खुद को संभाल सकता हूँ, तो मैं परेशान नहीं करूंगा, सच कह रहा हूँ। पर अश उसकी एक नहीं सुनती कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर खुद के ऊपर एक बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए यहाँ घर पे बैठकर आराम से गेम खेलो जाओ। इसके बाद अश और उसके दोस्त निकल जाते हैं फेस्टिवल में जाने के लिए। सभी दोस्त खूब मस्ती करते हुए फेस्टिवल की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों वो वहां पहुंचते उन्हें रास्ते में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम दिखाई पड़ता है, जिसके हटने में तो काफी टाइम लग जाएगा। केविन कहता है कि अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मुझे शॉर्टकट पता है, हम स्टाफ एंट्रेंस का इस्तेमाल करके आराम से अंदर जा पाएंगे, फिर यहाँ घंटों तक ट्रैफिक में खड़े होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए केविन गाड़ी को स्टाफ एंट्रेंस की ओर घुमा लेता है। काफी दूर आने के बाद भी वो अभी तक फेस्टिवल नहीं पहुंच पाते। साथ ही दोस्तों वो इलाका भी जंगल जैसा लग रहा होता है। केविन अपने दोस्तों से बातें करते हुए आगे गाड़ी चलाता है, क्योंकि दूर दूर तक रास्ता एकदम खाली। लेकिन अचानक से कोई इंसान गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में केविन की गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट, गाड़ी पत्थर से जा टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में बाकियों को तो हल्की फुल्की चोट लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट लिंडा और डेस्टिनी को लगी होती है। डेस्टिनी का तो पूरा पैर ही टूट चुका होता है और साथ ही लिंडा के चेहरे पर एक बड़ा सा कट लग गया था। दोनों को तुरंत इलाज की जरूरत होती है। लेकिन एक और मुसीबत है दोस्तों इस इलाके में कि कोई सिग्नल ही नहीं होता, जिससे ना ही पुलिस को कॉल लगेगा और ना ही एम्बुलेंस को, और यहाँ से रिटर्न शहर जाकर मदद लाने में कई घंटों लग जाएंगे। इसलिए केविन और बाकी डिसाइड करते हैं कि देखो, हम फेस्टिवल जाएंगे और वहीं से कुछ मदद मांगेंगे। आश अपने दोस्तों को ऐसी हालत में छोड़कर तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। उनके जाने के बाद डेस्टिनी, जिसका पूरा पैर टूट गया था, वो तुरंत ही अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि अक्सर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो वीडियोस वायरल हो जाती है। ये काम डेस्टिनी अब कर रही है। कमाल है दोस्तों, पैर से ज्यादा इसको वायरल की फिक्र है, बताओ। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो अचानक से गाड़ी के सामने आ गया था, और वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी होता है। और ये कोई नकली ज़ॉम्बी नहीं है जो कॉस्ट्यूम पहनकर फेस्टिवल में आया हो, बल्कि ये असली ज़ॉम्बी होता है। हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि अचानक ये आदमी ज़ॉम्बी कैसे बन गया, इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों वो ज़ॉम्बी लिंडा और डेस्टिनी को देखकर उनकी तरफ ही बढ़ने लग जाता है। दोनों की हालत खराब हो जाती है कि ये क्या देख लिया हमने। वो तुरंत गाड़ी के अंदर आकर खुद को बंद कर लेते हैं, तो ज़ॉम्बी गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद ये सीन होता है कट। दूसरी तरफ आयरिस अपने दोस्त बैन के साथ अश के घर होती है, जहां वो दोनों मिलकर ल्यूक का बड़े अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब आयरिस को अकेला महसूस हो रहा था, इसलिए उसने बैन को बुला लिया। बैन का एक एक्सीडेंट के कारण दोनों पैर खराब हो गए थे, उसके बाद से ही वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है। अब आयरिस उसका हर पल साथ देती है, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो पीछे नहीं हटती। दोनों वैसे एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं है कि वो एक दूसरे को बता पाए। तभी वहां पर ल्यूक भी पहुंच जाता है। वो कहता है कि देखो, आज का डिनर बनाने की चीजें तो खत्म हो गई है, एक काम करते हैं, तीनों साथ में बाहर घूम कर आते हैं, आते समय एक बार फेस्टिवल का चक्कर भी लगा लेंगे, प्लीज चलो ना, मुझे एक बार देखना है वो फेस्टिवल। और तब ना चाहते हुए भी आयरिस और बैन इसके लिए मान जाते हैं, पर वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ बाहर से ही फेस्टिवल को देखेंगे और अश को पता चलने से पहले ही रिटर्न भी आ
जाएंगे। ये सुनकर ल्यूक बड़ा खुश होता है कि चलो मजे आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो फेस्टिवल के पास आते हैं उन्हें रोड ब्लॉक दिखाई देता है। किसी अनजान कारणों की वजह से रोड को बंद कर दिया गया था, साथ ही गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म होता है। तो आयरिस कहती है कि फेस्टिवल के आसपास पेट्रोल पंप जरूर होगा, इसलिए हम अंदर चलते हैं, फेस्टिवल देखेंगे और पेट्रोल भरवा कर तुरंत रिटर्न। तो ये लोग भी दोस्तों स्टाफ एंट्रेंस के अंदर से ही जाने का डिसाइड करते हैं, वहीं से जहां केविन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी ओर केविन और बाकी फेस्टिवल में आ जाते हैं। तो वहां पर आने के बाद उनको एक छोटा सा हॉस्पिटल दिखाई देता है जो टेम्पररी बनाया गया है किसी इमरजेंसी के लिए। अंदर आने के बाद वो लोग डॉक्टर्स को ढूंढने में लगे होते हैं ताकि उन्हें लिंडा और डेस्टिनी के पास लेकर जा पाए, लेकिन यार वहां कोई मौजूद ही नहीं होता, मानो सारे के सारे डॉक्टर्स गायब हो गए हो कहीं। तो वहां पर एक लड़की मौजूद होती है जो पागलों जैसी हरकत करते हुए कहती है वो लोग फिर से आ रहे हैं, इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन केविन और बाकी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते कि अरे पागल है, कुछ भी कह रही है। तो टायलर उन दोनों से कहता है कि देखो मेरा फोन लग गया था पुलिस को, मैंने उनको लोकेशन बता दी है, वो लोग डेस्टिनी और लिंडा को हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे, तब तक एक काम करते हैं ना, हम फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। ये सुनकर अश की भी जान में जान आती है, लेकिन हम देख पाते हैं दोस्तों सिग्नल ना होने की वजह से पुलिस को कॉल लग ही नहीं पाया था। वो तो ये टायलर है ना, इसने इन दोनों से झूठ कहा कि पुलिस को फोन लग गया था, वो इसीलिए ताकि ये फेस्टिवल एंजॉय कर पाए, क्योंकि टायलर को ये लग रहा था कि टाइम बर्बाद हो रहा है, खुद कर्ज कहीं का। वहां उसकी गर्लफ्रेंड जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और इसको मौज करने की पड़ी हुई है। खैर इधर दोस्तों आयरिस और बाकी जब स्टाफ एंट्रेंस के अंदर आते हैं तो उन्हें सामने केविन की गाड़ी दिखाई देती है जिसकी बिल्कुल बुरी हालत थी। आयरिस घबराते हुए उस गाड़ी के पास जाती है जहां सिर्फ खून ही खून होता है, लेकिन अंदर कोई भी मौजूद नहीं। तब ये देखकर उसको थोड़ी राहत की सांस मिलती है कि चलो शायद सभी जिंदा हो, लेकिन आसपास उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद वो लोग मदद के लिए गए होंगे, पर उसकी ये गलतफहमी दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में दूर हो जाती है, क्योंकि सामने उसे लिंडा दिखाई देती है जो पागलों की तरह अंधेरे में चलते जा रही थी। तो आयरिस उसके पास जाकर पूछती है क्या हो गया है तुझे, बाकी सब कहाँ है। ये सुनकर लिंडा रोते हुए उसको सिर्फ इतना बता पाती है कि वो डेस्टिनी को अपने साथ लेकर गया, मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की पर असफल रही। आयरिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंडा किस बारे में बात कर रही है, पर उसकी खराब हालत देखकर वो उसको तुरंत गाड़ी में बैठा देती है। पर फूटी किस्मत, गाड़ी का पेट्रोल अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिस वजह से अभी लोग यहीं पर फंस जाते हैं। इधर अश, केविन और टायलर जब डांस वगैरह कर रहे होते हैं तभी वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, क्योंकि अचानक ही दोस्तों कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगे। लोगों में बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है, सभी अपनी जान बचाकर यहाँ वहां भागने लगते हैं, जिसको जहां जगह मिलती वो उसी ओर भागता। लेकिन ज़ॉम्बीज़ वहां से भी आकर दोस्तों लोगों को मार रहे होते हैं। जिनके पास गाड़ी थी वो ऐसी हड़बड़ी में गाड़ी चलाते हैं कि सारी गाड़ियां आपस में टकरा जाती है और जो रास्ता यहाँ से बाहर जाने का बचा हुआ था वो गाड़ियों की वजह से ब्लॉक हो जाता है। इसी बीच अश भी केविन और टायलर से अलग हो जाती। तब उसके पास एक ज़ॉम्बी आता है, उसको काटने वाला था वो कि तभी हीरो की एंट्री मारते हुए आयरिस उस ज़ॉम्बी को शॉटगन से उड़ा देती है, क्योंकि पता है आयरिस अश के दादाजी की शॉटगन लेकर आ गई थी। इस उम्मीद में उसको लगा क्या पता जरूरत पड़ जाए। अब आयरिस को यहाँ देखकर अश को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद वो दोनों केविन और बाकियों को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर केविन और टायलर को आगे बढ़ते हुए एक आदमी दिखाई देता है, वो भी डेस्टिनी की तरह खुद की वीडियो वायरल करवाना चाह रहा था। उसको ज़ॉम्बीज़ काट रहे होते हैं, लेकिन फिर भी देखो यार सोशल मीडिया पर लाइव था कि देखो दोस्तों मुझे ज़ॉम्बी काट रहे हैं। हद है यार, वायरल होने का ऐसा नशा तो दारू के नशे से भी खतरनाक है यार। आजकल के लोग समझते कहाँ ये चीज। तब टायलर को सामने एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है जिसमें सवार पुलिस को तो एक ज़ॉम्बी खा रहा होता है, लेकिन उसकी पिस्टल उसके पास ही मौजूद थी। टायलर केविन से कहता है कि जा मेरे बहादुर दोस्त उस पुलिस वाले की पिस्टल लेकर